हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। रोज़ रोज़ कुछ नया हम सीखते हैं। आजकल हम अनंत से अनंत की ओर आम, पर चर्चा कर रहे हैं। इस किताब का शीर्षक है अनंत से अनंत की ओर, है ना। और उसमें भी हम शून्य के बारे में जान रहे हैं। इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो है शून्य ही मेरी तलवार है। ये ओशो का ही प्रवचन है, ठीक है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, है ना। आपको और खुद को बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए आज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। ओशो से प्रश्न पूछा है किसी ने, जानते हैं। पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से मैं आपको जगह जगह पीछा करता फिर रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं फिर से भारत में वापस आ गया हूँ। क्या मेरी मस्तिष्क की धुलाई ब्रेन वॉश कर दिया गया है, या मुझे नशे की आदत पड़ गई है, या और कुछ बात है। अब इसका उत्तर ओशो देते हैं, ठीक है, सुनते हैं। निश्चित ही तुम्हारे मस्तिष्क की धुलाई ब्रेन वॉश कर दिया गया है। मैं ड्राई क्लीनिंग मशीन इस्तेमाल करता हूँ। मैं पुराने फैशन का आदमी नहीं हूँ, और स्वाभाविक ही है कि तुम्हें नशे की आदत पड़ गई हो। किसे नहीं पड़ेगी, ऐसा ओशो जवाब देते हैं। नशा हमेशा बुरा नहीं होता। अगर तुम्हें सौंदर्य से, काव्य से, नाटक से, मूर्ति कला से, चित्रकला से नशा हो तो कोई वह नशा छोड़ने के लिए तुमसे नहीं कहेगा। नशा केवल तभी छोड़ना है जब वह तुम्हें बेहोश बनाता हो। शराबियों से नशा छोड़ने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ मेरी शिक्षा तो होश की है। इसकी लत तो तुम्हें अधिक से अधिक पड़नी चाहिए। यानी होश में अगर आपका जीवन बीतता है, होश में जीने को हर बार कहा जा रहा है। प्रत्येक प्रवचन में ये शब्द जरूर आता है ओशो कि होश में रहना सीखें, होश में जीना सीखें। होश को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य को जब आप होश पूर्वक देखेंगे तो निश्चित ही वो कार्य जो आप करने जाएंगे या कोई भी अवस्था में आप होंगे तो आपको सही मार्ग नज़र आएगा। आप कहीं भी कह सकते कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर मतलब संशय नहीं आएगा। हमेशा क्लैरिटी रहेगी क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मस्तिष्क की धुलाई में हर्ज क्या है, ऐसा ओशो कह रहे हैं। अपने दिमाग को प्रतिदिन धो और साफ रखो। क्या तुम्हें तिलचट्टे पसंद हैं? जब मैं लोगों के ब्रेन वॉश करता हूँ मुझे वहाँ तिलचट्टे ही मिलते हैं। तिलचट्टे बड़े गजब के प्राणी हैं। वैज्ञानिक रूप से यह पाया गया है कि जहाँ कहीं भी आदमी रहते हैं वहाँ तिलचट्टे मिलेंगे, और जहाँ कहीं तिलचट्टे मिलेंगे वहाँ आदमी भी अवश्य मिलेंगे। वे सदा साथ साथ ही रहते हैं, बड़े पुराने संगी साथी हैं। तुम्हारे मस्तिष्क में है भी क्या, इसलिए इसकी धुलाई कर देना एकदम ठीक ही है। परंतु लोगों ने इसे बहुत गलत अर्थ दे दिया है, क्योंकि वे लोग स्वयं ही गलत हैं। जब लोग स्वयं गलत होंगे तो फिर वो गलत गलत मायने निकालेंगे, गलत गलत आपको आदतें लगा देते हैं ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। ईसाई डरे हुए हैं कि कोई ईसाइयों का ब्रेन वॉश मस्तिष्क की धुलाई न कर दे, क्योंकि फिर वे ईसाई नहीं रह जाएंगे। हिंदू डरे हुए हैं कि कोई उनके मस्तिष्क की धुलाई न कर दे, क्योंकि फिर वे हिंदू नहीं बचेंगे। मुसलमान डरे हुए हैं, कम्युनिस्ट डरे हुए हैं। हर कोई मस्तिष्क की धुलाई से भयभीत है। मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूँ। एक पुरानी कहावत हुआ करती थी कि क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। ईश्वर के बाद फिर स्वच्छता ही है। अब ईश्वर तो है नहीं, इसलिए बस स्वच्छता ही शेष बची है। स्वच्छता ईश्वर है। और मैं ब्रेन वॉशिंग से, मस्तिष्क की धुलाई से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मन में तिलचट्टे तो रख नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें स्वच्छ मन की अनुभूति का एक अवसर दे रहा हूँ, और एक बार तुम स्वच्छ मन को जान लो फिर तुम किसी को अपने मन में कूड़ा करकट और व्यर्थ की बकवास ना फेंकने दोगे। ऐसे लोग तो अपराधी हैं। तो देखिए, जब आपको एक बार सफाई की आदत लग जाती है तो फिर आप गंदगी में रहना पसंद नहीं करेंगे। वही सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। जब आप अच्छे विचारों को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन में एक नवीनता आना शुरू हो जाती है। आप ऐसे लोगों का सानिध्य चाहते हैं जो निरंतर उस ईश्वर, उस सत्य की खोज में लगे हुए हैं, जो उस मार्ग पर चल पड़े हैं जहाँ पे
मोक्ष और मुक्ति का डेस्टिनेशन रखा गया है, यानी वो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और फिर अगर जब आप ऐसा जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही आपके अंदर वो सारे भाव आने लगते हैं, सारे वो गुण विकसित होने लगते हैं, जैसे करुणा है ना, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य के साथ, है ना, रहने का भाव एक दूसरे के साथ। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आता है कि ये जो जीवन मिला है, सुंदर जीवन मिला है, हम सबको एक अवसर मिला है ना, इसको हम जितना हो सके उतना ज़्यादा मतलब उसको फलीभूत कर सके, ये कोशिश हर किसी की रहती है। ब्रेन वॉशिंग, मस्तिष्क की धुलाई अपराध नहीं है। किसने कहा कि यह बुरी बात है? दूसरे के मन को गंदा करना अपराध है। लेकिन पूरे संसार में सभी धर्म, सभी राजनीतिक नेता तुम्हारे मन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वह कोई संडास हो। इन कुरूप लोगों ने ही मस्तिष्क की सफाई को निंदित किया है, वरना तो मस्तिष्क की धुलाई बड़ा अच्छा काम है, एकदम शुभ कार्य है। इसको शुभ कार्य बता रहे हैं ओशो। मैं एक ब्रेन वॉशर हूँ और जो लोग भी मेरे पास आए उन्हें इस स्पष्ट ख्याल के साथ आना चाहिए कि वे एक ऐसे आदमी के पास जा रहे हैं जो उनकी मस्तिष्क की धुलाई करेगा ही, जो उनके मन को हर तरह के तिलचट्टों को से साफ करेगा ही। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई वे सभी मेरे खिलाफ हैं और इसका सीधा सा कारण यह है कि वे जनमानस के मन में अपने तिलचट्टे घुसाते चले जाते हैं और मैं लोगों के मन की धुलाई फिर किए चला जाता हूँ। यह स्थान एक आधुनिक धार्मिक धुलाई गृह के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। तो वो अपने आश्रम को, अपने जहाँ वो प्रवचन देते थे, उसको इस प्रकार संबोधित करते हैं कि ये एक धुलाई गृह ही है, जहाँ पे पुराने जितने कि आपके जो मैल मिट्टी सब जमा हो जाती, कूड़ा करकट आपका जमा हो जाता, उसकी सफाई ओशो करते थे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ओशो से प्रश्न किया है फिर से ओशो, जब मैं राजेंद्र तीर्थ, अमिताभ और सोमेंद्रा के ग्रुप में हिस्सा ले रहा था, उस समय मैंने अत्यधिक ऊर्जा, अंतर्दृष्टि और विस्तृत चेतना की अनुभूति कि अब आपके वक्तव्यों पर उनकी हर प्रतिक्रिया उन्हीं अस्मिता समस्याओं से भरपूर जान पड़ती है जो कि उस समय उनमें से प्रत्येक मेरे अंदर इंगित कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने अपनी समस्या मुझ में देखी हो और मैंने उनकी बात को अपने भीतर अंतर्दृष्टि की भांति स्वीकार कर लिया था। यह कैसे हो सकता है कि इतने सुंदर लोग जो कि आपके प्रसाद से इतने भरपूर और सन्यास के प्रति इतने समर्पित जान पड़ते थे, इतने गूंगे भी हो सकते हैं? तो इसका उत्तर ओशो देते हैं, बोधिचित्त यह बिल्कुल सामान्य सी घटना है। वे लोग जिन्होंने अपनी ग्रहणशीलता मुझे पूर्णतः अर्पित कर दी थी, जो कि मेरे प्रति पूरी तरह खुले हुए थे, वे मेरे संदेशवाहक बन गए थे, पर उनका काम एक डाकिये से अधिक न था। अगर तुम्हें एक प्रेम पत्र प्राप्त हो जाए तो तुम डाकिये को चूमना प्रारंभ नहीं कर देते। लेकिन बोधिचित्त स्वयं ही एक मनोविश्लेषक हैं और उसने अपनी स्वयं की कुछ विधियां भी विकसित की हैं जो हो सकता है तुमको मूर्खतापूर्ण जान पड़े, लेकिन अमेरिका में, यहाँ पे हिंदी में अमेरिका बोलते हैं ना, में तो मूर्खता और अध्यात्म पर्यायवाची हैं। उदाहरण के लिए बोधिचित्त ने एक मनोवैज्ञानिक विधि विकसित की है जिसका नाम है आलिंगन। इस साइकोथेरेपी ग्रुप में 20 या 30 लोग का पूरा समूह एक दूसरे को आलिंगन करता है। देखिए, आपको अगर याद आ रहा होगा, मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी थी, है ना, तो उस तरह से हगिंग, गले लगाना, आलिंगन करना मतलब गले लगाना, यह एक अच्छी कसरत है, खासकर ठंडे देशों में। पर यहाँ मुंबई में तो किसी ऐसी चीज का प्रयत्न मत करना। मुंबई में केवल संबुद्ध लोग ही एक दूसरे का आलिंगन कर सकते हैं और दो संबुद्ध लोगों का मिल पाना अत्यंत दुर्लभ है। तुमने उन मनोचिकित्सकों को देखा है जो पूना में मेरे निर्देशन में काम कर रहे थे और वे सारी दुनिया में आ जा रहे थे, क्योंकि मैं तो कहीं आता जाता नहीं था। मैंने उन्हें केवल दूसरों के लिए मुझ तक आने का मार्ग बन जाने के लिए तैयार किया था। इसलिए तुमने ऐसा महसूस किया कि वे कितने निर्दोष, कितने सुंदर लोग थे। और उन्हें अब क्या हो गया है, बिल्कुल स्वाभाविक घटना घटी है। एक कथा है, जगन्नाथपुरी में हर वर्ष जगन्नाथ का रथ नगर भ्रमण पर निकलता है। लाखों लोग इस समारोह को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। तो आपने देखा होगा, यात्रा निकलती है हर साल।
एक बार ऐसा हुआ कि एक कुत्ता रथ के आगे आगे चल रहा था और प्रत्येक व्यक्ति भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम कर रहा था, भूमि को चूम रहा था। वह कुत्ता तो घमंड से फूल गया। उसने सोचा, हे भगवान, मैंने तो सोचा भी ना था कि मैं ही जगन्नाथ हूँ, संपूर्ण जगत का स्वामी। लाखों लोग आए हैं, वे सब मेरे आगे झुक रहे हैं। ठीक है, तार्किक रूप से बेचारा कुत्ता गलत ना था, यह घटना घट ही रही थी। उसे मालूम ही ना था कि वे सब लोग जो पृथ्वी को छू रहे थे, रथ में बैठे जगन्नाथ के प्रति अपना गहन सम्मान झुक झुक कर व्यक्त कर रहे थे। वह तो सिर्फ यह देख रहा था कि वे सब उसी को नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐसी भ्रांति कई लोगों को हो जाती है। ये घटना उसी की परिचायक है। उन मनोचिकित्सकों ने, जो कि सारी दुनिया में घूम रहे थे, यह देखा कि हर जगह सन्यासी उनका स्वागत उतने ही प्रेम और सम्मान से कर रहे थे जैसे कि इसमें स्वयं वहाँ पहुँच गया हूँ। वे मेरे प्रतिनिधि के रूप में वहाँ गए थे, वे मेरे द्वारा भेजे गए थे। मैं उन बेचारों को हुआ क्या, ये सोच में पड़ गए होंगे। वे ये सोचने लगे कि यह सारा सम्मान, ये सारा प्रेम उनके लिए था। इसलिए जब अमेरिकी सरकार द्वारा कम्यून नष्ट किया गया और एक संकट की सी स्थिति उत्पन्न हो गई, उस समय कुछ मनोचिकित्सकों ने इस ढंग से व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया जैसे कि वे बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हों। उन्होंने स्वयं को संबोध कहना प्रारंभ कर दिया। मेरे पास सैकड़ों पत्र आए जिनमें कहा गया, ओशो, अब हम इन लोगों में वह बात नहीं पाते जो हमें पहले मिला करती थी। ये वही लोग हैं, पर अब आपकी मौजूदगी, आपकी सुगंध उनके साथ नहीं है। यहाँ तक कि उनके चिकित्सा समूहों में भाग लेने वालों ने मुझे लिखा है, समूह वही है, विधियाँ भी वही हैं, पर आप वहाँ नहीं होते। तो स्पेसिफिक इंसान का फर्क तो पड़ता है ना। ये उसी बात को कह रहे हैं। और अब हम समझ गए हैं कि वह चमत्कार तकनीक का ना था, बल्कि आपकी उपस्थिति का था। उनकी समूह चिकित्सा अब उजड़ने लगी है। जल्द ही वे पाएंगे कि एक भी सन्यासी उनके पास नहीं पहुंच रहा, और अगर उनमें थोड़ी भी बुद्धिमत्ता होगी तो वे गहन पश्चाताप के साथ वापस आएंगे। उन्होंने धोखा दिया है, वे तो केवल मीडियम थे, मेरे संदेशवाहक थे, माध्यम थे, वे सब बुद्ध नहीं थे। तो ऐसी ये घटना बताई जा रही है। इसमें मतलब ओशो ने कुछ लोगों को भेजा था, है ना। उनकी कृपा जब तक थी तब तक तो वो उतने ज़्यादा प्रभावी थे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें मतलब उस तरह से नहीं होने लगी, अलग तरह से, तो फिर फ़र्क पड़ने लगा। और यही फ़र्क है, कोई विधि को जान सकता है, लेकिन विधि को जान लेना एक बात है, सद्गुरु होना एक बिल्कुल ही भिन्न बात है ना। विधि जैसे आप बुक्स पढ़ लीजिए बहुत सारी, है ना, लेकिन अगर गुरु आपको मिल जाता है, सद्गुरु मिल जाता है, तो फिर आपकी शिक्षा में काफ़ी अलग ढंग का प्रभाव रहता है, क्योंकि गुरु की जो अनुभूतियाँ हैं, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो मायने रखता है। वही तो अंतर है एक वैज्ञानिक और एक टेक्नीशियन के बीच। वैज्ञानिक स्वयं अन्वेषण करता है, वह उसकी अपनी खोज है, वह उसकी अपनी प्रामाणिकता है। टेक्नीशियन तो बस नकल कर लेता है, और जहाँ तक बाह्य जगत का संबंध है, वह बहुत कुशलता से कार्य कर सकता है, पर जहाँ आध्यात्मिक जगत का संबंध है, वहाँ ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। केवल सद्गुरु ही रूपांतरण ला सकता है। मीडियम, संदेशवाहक तो बस सद्गुरु के शब्दों को फैला सकते हैं। जिस क्षण वे सोचने लगते हैं कि यह सारा सम्मान, यह सारा आदर उनको दिया जा रहा है, फिर वे अधिक समय तक माध्यम नहीं रह पाते। तब एक मुर्दा विधि उनके हाथ में रह जाती है, जो किसी की मदद नहीं कर सकती। रोम में ऐसा हुआ। वहाँ हर वर्ष चित्रों की एक बड़ी प्रतियोगिता हुआ करती थी। एक वर्ष एक चित्र को पुरस्कार हेतु चुना गया, लेकिन एक चित्रकार ने खड़े होकर कहा, इसमें कोई बात अधूरी है, यह चित्र पूर्ण नहीं है। जिसने भी यह चित्र बनाया है वह कोई टेक्नीशियन है, आर्टिस्ट नहीं। टेक्नीशियन है, चित्रकार नहीं। उससे पूछा गया, क्या तुम इसे पूर्ण बना सकते हो? वह आया, हाँ, ज़्यादा कुछ कमी नहीं है, लेकिन जो कमी है वही इसकी असली आत्मा है। उसने चित्र के होठों को अपने ब्रश से छू दिया। अभी तक वह पेंटिंग दुखी दिख रही थी, मगर अब वह मुस्कुराने लगी। उसने कहा, यह चित्र पूर्ण है। जिस किसी ने भी यह चित्र बनाया, पुरस्कार तो उसे दिया ही जाना चाहिए, लेकिन वह केवल टेक्नीशियन है, एक कुशल तकनीकविद, मगर कलाकार नहीं है, क्योंकि यह मुस्कान ही तो पूरे चित्र की आत्मा है, और मुस्कान के कारण वह पूरा का पूरा चित्र ही कुछ और हो गया, सारा संदर्भ ही बदल गया।
अमेरिका में एक आदमी ने पिकासो का एक चित्र $10 में खरीदा, परंतु उसे संदेह था कि चित्र असली है भी या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से नकलची हैं जो महान कलाकृतियों की नकल इतनी खूबी से करते हैं कि जब तक आप कला विशेषज्ञ न हो आप अंतर नहीं बता सकते। वह आदमी उस चित्र को एक बड़े आलोचक के पास ले गया। उस आलोचक ने कहा, इस चित्र के बारे में तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, यह चित्र तो पिकासो ने मेरे सामने ही बनाया है। मैं उन दिनों उसके पास ही ठहरा हुआ था, परंतु संदेह ऐसी चीज़ है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तब उस अमरीकी ने कहा, मैं आने जाने का किराया और बाकी सब खर्चे भी वहन करूंगा, तुम मेरे साथ पेरिस चलो, हम स्वयं पिकासो से ही पूछ लेते हैं, तुम वहीं मौजूद रहना। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि यह चित्र असली है, सच में पिकासो का ही बनाया हुआ है। आलोचक बोला, यह एकदम सुनिश्चित है, तुम व्यर्थ ही पैसा बर्बाद करोगे, लेकिन अगर चलना ही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। वे पेरिस पहुंचे और पिकासो से मिलने गए, तस्वीर उसे दिखाई और उस आदमी ने पूछा, क्या यह क्या यह एक मौलिक चित्र है? पिकासो ने उत्तर दिया, नहीं। आलोचक ने कहा, क्या तुम पागल हो गए? क्या तुम भूल गए कि जब तुम यह चित्र बना रहे थे मैं तुम्हारे साथ ही ठहरा हुआ था? पिकासो बोला, नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। जब मैं यह चित्र बना रहा था तब तुम यहीं ठहरे हुए थे, पर यह एक मौलिक कृति नहीं है। मौलिक है ना, जो मूल होगी उसकी बात हो रही है। आलोचक ने पूछा, मैं यह मौलिक कृति नहीं है, इसका अर्थ क्या है? तुमने ही तो यह चित्र बनाया है। उसने कहा, तुम्हें मेरी मौलिकता की परिभाषा समझनी होगी। मैंने यही चित्र पहले भी एक बार बनाया था, कोई और नया आइडिया मेरे मन में उपज नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसी को दोहरा दिया। यह केवल एक तकनीकी कार्य था, इसमें कोई कलात्मक निपुणता न थी। कोई भी टेक्नीशियन इस कार्य को कर सकता था। इससे कोई क्या फर्क पड़ता है कि वह तकनीकविद स्वयं मैं ही हूँ, या कोई मौलिक कृति नहीं या नकल है। और अगर तुम्हें मेरा भरोसा नहीं तो संग्रहालय जाकर देखाओ जहाँ मौलिक चित्र टंगा हुआ है। वे वहां गए और उन दोनों चित्रों में कोई अंतर ना पहचान सके, लेकिन उनमें से एक मौलिक था और दूसरा उसी व्यक्ति द्वारा की गई कार्बन कॉपी था। बोधिचित्र उन मनोचिकित्सकों को जो एकदम मूर्खतापूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहे हैं वापस लौटना ही रहेगा, लौटना ही होगा, क्योंकि जो कोई भी मेरे साथ एक बार रह लिया है वह फिर से दुनिया का हिस्सा नहीं हो सकता। एक बार सन्यासी उन्हें छोड़ दे, और वे छोड़ ही रहे हैं, तो उन मनोचिकित्सकों को यह पता चल जाएगा कि उनका यह सोचना कि वह सम्मान उन्हें दिया जा रहा था गलत था, परंतु यह बात उन्हें कठिनाइयों से गुजर कर ही पता चलेगी। तुम सौभाग्यशाली हो, तुम अपना आलिंगन ध्यान अमेरिका में जारी रखो, मगर भारत में इसकी बात भी ना करना, क्योंकि जगह जगह का भी महत्व है। कोई कह सकते हैं कोई रिचुअल कल्चर यहाँ मान्य होगा, कई बार नहीं भी मान्य होगा, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता थोड़ी सी अलग है। अमेरिका में यह काम करेगा क्योंकि सैकड़ों वर्षों से ईसाइयत ने लोगों को ऐसा संस्कारित कर दिया है कि किसी को स्पर्श करना या छूना भी पाप हो गया है। अगर तुम एक सुंदर स्त्री को देखो और उसका चेहरा छूना चाहो तो शीघ्र ही स्वयं को पुलिस स्टेशन में पाओगे, और तुम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं रहे थे, सिर्फ उसका सुंदर चेहरा स्पर्श करके उसे और उसके पति को धन्यवाद देते और अपने रास्ते चले जाते। और किसी भी पति को तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि उसके पास ऐसी पत्नी है कि जहाँ कहीं भी वे जाते हैं लोग उसका चेहरा छूने आते हैं। ईसाइयत ने स्पर्श को भी पाप बना दिया है। ईसाइयत के अनुसार लोगों को अलग अलग रहना चाहिए, विशेषकर पुरुषों और स्त्रियों को तो बिल्कुल दूर दूर रहना चाहिए, यहाँ तक कि उन्हें चर्च में सिनेगॉग में भी अलग अलग रहना चाहिए। इसलिए तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ जहाँ ठंडे देश में लोगों को पसीना ना आता हो, जितना वे चाहें उन्हें उतना आलिंगन करने दो, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि शरीर का स्पर्श एक दूसरे की ऊर्जा का स्पर्श है। और अगर ऐसा समूह हो जहाँ मित्र संग साथ हों तो यह एक प्रेमपूर्ण घटना बन जाएगी। इसमें कोई हानि नहीं है, परंतु इस ऐसी किसी चीज़ का जिक्र यहाँ मत करना। बोधिचित्त ने नेपाल में एक संस्था शुरू की है, मैं उसके बारे में चिंतित था, क्योंकि इस तरह की मनोचिकित्सा की भारत अथवा नेपाल में आवश्यकता नहीं है। कैलिफोर्निया, अगर तुम्हारे पास कोई पागलपन का विचार हो तो बस कैलिफोर्निया चले जाओ, कोई भी विक्षिप्त विचार और तुम्हें तुरंत ढेर सारे अनुयायी मिल जाएंगे, बने बनाए तैयार अनुयायी जो इस प्रतीक्षा में ही थे कि कोई पागल मूड आ जाए। और अब तो तुम पूरब में काफ़ी समय रह चुके हो, अतः कैलिफोर्निया पहुंचते ही बहुत तादाद में अनुयायियों की अच्छी खासी जमात मिल जाएगी।
पर इन बेचारे मनोचिकित्सकों के बारे में तुम फिक्र ना करो, ये ऐसे ही तिरोहित हो जाएंगे जैसे साबुन के बुलबुले, क्योंकि इन्हें समाधि की कोई अनुभूति तो है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरी चर्चा का क्रक्स क्या है कि चाहे आप जितनी विधियां कर लें, जानकारी कर लें, लेकिन अगर जब तक गुरु नहीं मिलता है तो वो करिश्मा, वो चमत्कार नहीं होता है। गुरु का रहना, गुरु का मिलना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि गुरु ने वो जो चमत्कार है, वो जो खोज है, उसने वो स्वयं की है। और सब टेक्नीशियंस हो सकते हैं, वैज्ञानिक तो गुरु ही है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। पूरी चर्चा का, पूरी कहानी जो उसमें बताई गई, इसका सार यही है, जितनी भी आप विधियां कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो मूल है मूल ही रहता है, मौलिक मौलिक ही रहता है, और उसकी कार्बन कॉपी ही रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान हमें बहुत सारा प्रकाश दे रहा है। हम सन्मार्ग के मार्ग पर चल पा रहे हैं, और इस ज्ञान को ग्रहण करते हुए वो खुशी, वो उल्लास, वो आनंद भी हमें प्राप्त ही हो रहा है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।